बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कचहरी नहीं है जी, मेरे हफ्ते और सवार को पब्लिक डे होता है। ये पब्लिक डे है और रोज़ाना वैसे मैं रोज़ाना भी बैठता हूँ, लेकिन ख़ास तौर जो लोगों की भी पाबंद होते हैं और मैं भी पाबंद होता हूँ सवार और हफ्ते वाले दिन। और उसमें लोग आते हैं, ये सारे लोग जो आए हैं ये रूटीन के मुताबिक हर सैटरडे और हर मंडे को आते हैं। तो इसी तरह रश होती है और ये लोगों की कोशिश करते हैं कोई काम हो जाए, कोई काम होते हैं कोई नहीं होते। अच्छा, तो इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब ने सबको हिलाया हुआ है और ये सूबों का जो इन्होंने शोशा छोड़ा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सो बड़ी इस हवाले से चामा गोइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ। देखें जी, सूबे अगर तो कानून है, उस कानून के मुताबिक बनते हैं, तो किसी को इतराज़ नहीं है। देखें, आज सुबह अगर पंजाब में बनाना है, पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको पास करने के लिए। सिमिलरली आपने KP किसी सूबे में बनाना है, 2/3 मेजॉरिटी है, अगर वहाँ की वाम चाहेंगे तो सूबे बन जाएंगे, बनने भी चाहिए। तो इन हालात में, जो आजकल के हालात में जो इशू उठाया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि आप पहले IMF के सामने गिरवी हैं। सूबे का मतलब यह है, जैसे पंजाब में एक पूरा ढांचा है, हर सूबे में ऐसा ढांचा बनाना है और उस ढांचे के लिए कितना फ़ंड चाहिए वो भी इस वक्त हमारी पोजीशन नहीं है कि हम वो बीर कर सकें। इन हालात में ये इशू उठाना मेरे ख्याल में इतना फेवरेबल नहीं होगा। जब वसाइल नहीं है तो सूबे कैसे बनेंगे। लेकिन यह है कि अगर आवाम चाहती है, वहाँ की पार्लियामेंट चाहती है तो बन जाए, तो गारज कोई नहीं है। और कम से कम इंतज़ामी ढांचे बन जाएँ, तभी कोई गारज नहीं है। अच्छा सर, ये जो भी अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, और आज जो है PMLN ने कश्मीर में कामयाबी हासिल की है, तो इस पे वो कह रहे धांधली होगी, इसके हवाले से कुछ बताएंगे आप? देखें जी, जब वो उन्होंने जीता, मैं तो ये कहूँगा, जब उनके गिलगित के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त उन्होंने शोर किया जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। और जब इलेक्शन अनाउंस हो गए और पीपल पार्टी की अक्सरियत मिल गई, फिर दोबारा धांधली की आवाज़ नहीं आई और आज उनकी हुकूमत बन गई है। इसी तरह कश्मीर में भी इन्हें प्री पोलिंग इन्होंने शोर कर दिया कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, और किसी जगह कोई सबूत नहीं दे सके। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्सरियत मिल चुकी है, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये सियासी इशू था, ज़ाहिर है उनका अपने मोटिव हैं, हमारे अपने मोटिव हैं, और हर आदमी अपने मोटिव के मुताबिक तकरीर भी करता है, बात भी करता है, लोगों को कायल करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अब लोग भी जानते हैं कि ये इधर पाकिस्तान में तो कोलिशन में शामिल हैं, तो जब सदर इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनके हैं, गवर्नर इनके हैं, तो फिर लोग आज अब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इधर आप कोलिशन में बैठे हैं, इधर एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों ने उसकी परवाह नहीं की, और अब जो बाकी इलेक्शन रह गए हैं आप देखेंगे उसमें भी मुस्लिम लीग को ज़्यादा अक्सरियत मिलेगी इंशाल्लाह। सर, जब से मुस्लिम लीग वजूद में आई है, आज तक उसने पब्लिक को, आवाम को बहुत कुछ दिया, सड़कें, कारोबार, बिजनेस, हर तरह से उन्होंने सहूलत दी थी। मगर ये दीगर पार्टियों के बारे से आप क्या कहेंगे? इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और ये शोर शराबा ही करते आ रहे लेकिन हैं। ये फैसला तो आवाम को करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी लिटरेसी रेट बड़ा कम है, लोगों को शऊर नहीं है। अगर शऊर हो तो जो काम मुस्लिम लीग नून ने किया है, और आज पाकिस्तान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, किसी एक की बात करें वो सारा मुस्लिम लीग नून के सिर जाता है। और मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में काम किए हैं। हमने कश्मीर में हुकूमती वहाँ काम किया है, गिलगित में काम किए हैं। तो आज मेरे ख्याल में आप देखेंगे अब नेक्स्ट इलेक्शन में एक जो चला था, आवाज़ चली थी, वो भी इंशाल्लाह अब ख़त्म हो चुकी है। अब लोग देखते हैं कि PK में PTI की हुकूमत है, 12 साल हो गए कंटिन्यूसली मतवातर 12 साल में क्या डिलीवरी हुई है, और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ ने क्या डिलीवरी की है। अब लोग कंपेयर करते हैं, लोग बाशऊर हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब इलेक्शन आएंगे तो मुस्लिम लीग उनको भारी अक्सरियत मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने एक हमारे लीडरशिप को कुदरती मदद भी है, क्योंकि हम अल्लाह को ये हर वक्त याद करते हैं। 28 मई का वाक़या वो भी हमारे दौर में हुआ, अब जो 10 मई का वाक़या वो भी हमारे दौर में हुआ। अब जो आज देख रहे हैं हमारा जो माहिदा, पहले हमारा सऊदीया के साथ था, आज कुदरत भी साथ शामिल हो गए डिफेंस माहिदे में। तो ये मुसलसल कामयाबियाँ हैं। कुछ दिनों बाद आप देखें इंशाल्लाह कतर भी हमारे साथ शामिल होगा। तो ये एक नई तारीख रकम हो रही है सफारतकारी की और पाकिस्तान की अहमियत की, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया की इसका पाकिस्तान पर नज़र है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और पाकिस्तान को आज हर शख्स जानता है पाकिस्तान क्या है और क्या कहाँ है।
तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। आप देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक माशी इंशाल्लाह बहुत बड़ा इस्तेकाम आएगा, जिससे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। जो बिलखसूस हमारा बलूचिस्तान जैसे सूबे हैं उनको खुशहाली मिलेगी। अच्छा सर, यहाँ जो आप इनके इलाकाई मसाइल देखते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इलाकाई मसाइल में कौन सी चीज़ें सामने नज़र आती हैं? देखें जी, यहाँ अभी एक तो है डेवलपमेंट का काम है, गलियों नालियों का, सीवरेज का। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुकूमत फंड भी दे रही है, हम कर भी रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है लोग जॉब के लिए आते हैं। अब पुलिस में भर्तियाँ हो रही हैं, FIA में भर्तियाँ हो रही हैं, लोग उसके लिए आते हैं, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो कोशिश करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन ये कि अगर मेरिट पे हो जाए तो बेस्ट है। तो ये लोगों की ख्याल ये होता है कि MNA बहुत सी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मेरिट पे हो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कामयाबी का कदम होगा कि आज जितने भी मैं देखता हूँ मसाइल बने हुए हैं उन लोगों से बने हैं जो बगैर मेरिट के आए हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और जिससे लोग कहते हैं ये कि इदारे डिलीवर नहीं कर रहे। मैं तो इस हर जगह कहता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी ना, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी उन पे आती है, मिनिस्टर बैठा होता है लेकिन ज़िम्मेदारी उन पे आती है, उनको भी चाहिए। इस वक्त मुल्क जो है एक बुरान का शिकार है, मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस्तेकाम नहीं है। इन हालात में सब लोगों को मिलकर काम करना है और पहले से ज़्यादा तवज्जो दे काम करना है। अगर हमारे इदारे आज भी काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में सलाहियत है, अहलियत है, पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है।